दोस्तों आपने ये सीन तो देखा होगा, आइकॉनिक सीन जहाँ थप्पड़ पड़ते ही एक बहू चक्कर खा के पर्दे में लिपट के फांसी पे लटक जाती है, शायद मर भी जाती है। वैसे मैंने सीरियल नहीं देखा तो मुझे पता नहीं मरती है या जिंदा रहती है, लेकिन इस शो का नाम है ससुराल सिमर का और इसका एक डेडिकेशन रोस्ट वीडियो हम देखने वाले हैं। इसका ये आइकॉनिक सीन बन चुका है और इस ड्रामा में ऐसे पता नहीं कितने सीन होंगे। तो देखते भाई, रजत पवार एक यूट्यूब चैनल है तो इन्होंने इसको रोस्ट किया है, तो अभी को इंडियन टीवी सीरियल्स ये बिल्कुल मेरी हैंडराइटिंग की तरह होते हैं। शुरू में इतने सुंदर होते हैं कि क्या बोलूं, और आखिरी तक आते आते इतने वाहियात आ जाते हैं कि क्या बोलूं। मतलब शुरू में तो भाई कि शुरू में जो प्रोमो आता है ना, वो देख के ऐसा इंटरेस्ट आता है कि हाँ कुछ नया आ रहा है, लेकिन बाद में ना सब एक ही स्टोरी पे चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद। उसी को स्ट्रेच कर करके 1545 एपिसोड बना डालते हैं। हाँ वही बात होती है। मम्मियाँ रिलेट करने लग जाती कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरी कहानी है। और फिर जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ता है उसको वो लोग खींचते हैं तो मम्मियाँ भी बोलने लग जाती कि ऐसी कहानी तो किसी की ना हो ना तो बिल्कुल नहीं। तो स्वागतम मित्राणियों। तो आज हम जिस सीरियल की बात करने वाले हैं वो इतना ज्यादा श्रापित सीरियल है कि उसकी रिसर्च करते करते मेरे दिमाग के अंदर जो बचे कुछ ब्रेन सेल थे ना, उनने आपस में लड़के आत्महत्या कर ली। तो इतनी सी कृपया करें कि वीडियो अंत तक देखें ताकि आप भी कह पाए कि ससुराल सिमर का और पागलपन दुनिया भर का। और हाँ, ये वाला जो वायरल फनी सीन है ना, ये भी इसी सीरियल का। एग्जैक्टली। यही देखना मुझे, जिंदा बचती है या नहीं बचती है। देखते हैं भाई, बच गई क्या चाची? अब ठीक तो है ना? अजी कद्दू ठीक है चाची, मानसिक संतुलन हिला हुआ है चाची का। खुद की सबसे बड़ी दुश्मन वो खुद है, खुद को ही लगा के ऐसी खड़ी हुई है। और सीरियल की बात हम आगे करें दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं, ये सीरियल भले ही इंडिया में बना है पर इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी, सबसे ज्यादा टीआरपी वो चाइना में मिली है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पागलपन की किन गहराइयों तक जाने का ये सीरियल दम रखता है। इस सीरियल में भूत है, पिशाच है, शैतान है, डायन है और नाग शक्ति है, इच्छाधारी नाग है और क्या था, पाताली देवी है। अलग-अलग सीजन है। कभी हीरोइन स्टैचू बन जाती है। बेचारे चाइना वाले भी सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी तो हमारी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं जाती। स्टार्टिंग में आया था तब तो ये सब चीजें नहीं थी, अपन भी देखते थे शायद उस टाइम। 2000 प्लस एपिसोड है, 2000। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इतने ज्यादा एपिसोड थे तो पागलपन करना पड़ा बेचारों को। डोरेमोन और शिनचैन में भी 1000 प्लस एपिसोड है, पर है ना आज भी मास्टरपीस। हाँ जी, तो वापस आते हैं हमारे सीरियल पे ससुराल सेमड़ी का। तो सबसे पहले इस नाटक की शुरुआत होती है सिमर से। हाँ जी, जब नाटक के नाम में ससुराल सिमर का है तो सिमर तो होगी ही ऑब्वियसली। और सिमर की जो एंट्री होती है वो ऐसे होती है जैसे कोई पोकेमोन विकसित हो रहा हो। सिमर। तो अब जैसा कि नाम है सीरियल का ससुराल सिमर का, तो अब सिमर तो मिल गई, अब ससुराल का होना जरूरी है। इसके लिए उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है। ससुराल भी मिल गया। अब ससुराल में जाने के लिए सिमर को शादी करनी पड़ेगी। शादी भी फिक्स हो गई, पर दिक्कत ये आ गई है कि जिस दिन सिमर की शादी है उसी दिन उसका डांस का कंपटीशन है चक धूम धूम नाम के एक रियलिटी शो में। तो अब सिमर क्या करेगी, आप लोग गैस करिए। ऑप्शन ए, सिमर अपनी शादी को पोस्टपोन कर देगी। ऑप्शन बी, सिमर कुछ लफड़ा करेगी घर में। ऑप्शन सी, सिमर चुपचाप शादी कर लेगी और डांस जाए भाड़ में। या ऑप्शन डी, सिमर करेगी कुछ क्रेजी। तो मेरे दोस्तों, आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। इसके अंदर से मैं फटते हुए निकलूंगा। तो अर्ज किया है नाटक की हीरोइन है, दिमाग से है फुल लेजी। नाटक की हीरोइन है, दिमाग से है फुल लेजी, इसीलिए सिमर हमारी बेटी करेगी कुछ क्रेजी। और सिमर ने क्रेजी क्या किया, सिमर ने क्या किया, शादी के मंडप में दुल्हन के कपड़े पहना के अपनी छोटी बहन को बिठा दिया और खुद चली गई डांस कंपटीशन में धूम तनाना करने। और तुम सोचो कि शादी वाले दिन दुल्हन के आसपास इतनी सिक्योरिटी रहती है, इसकी तो प्रधानमंत्री के पास नहीं रहती, पर फिर भी इन्हें क्या पता कैसे दुल्हन को ही निपटा दिया। और फिर छोटी बहन की शादी हो गई अपने जीजा से, जो जीजा बनना था वो अपना बीजा बन गया। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाटक का जो मेन मोटिव था वो यही था कि एक लड़की को अपने सपनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। शादी वादी होती रहेगी, शादी तो शादी में अपनी छोटी बहन को बिठा दो, तुम्हें जो करना है वो करो। क्या सिमर सच में अपने सपने पूरे कर पाती? ऐसी कद्दू के सपने। जैसे ही शादी हुई अपनी बहन की विदाई के टाइम वो वापस आ जाती है और अपने जीजा के साथ। अरे भाई, ये शोएब इब्राहिम ही है क्या इसमें? हाँ शोएब इब्राहिम। अच्छा, तो यहीं से मिले थे। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था भाई कि मेरे को ऐसा याद था जैसे इसमें सिद्धार्थ शुक्ला था। सिद्धार्थ शुक्ला? हाँ नहीं, वो इसमें थोड़ी ना था, वो किसी और था, बालिका वधू में। बालिका वधू में वो वापस आ जाती है और अपने जीजा के साथ ससुराल चली जाती है। इधर बहन की जिसकी शादी हुई है वो सिंदूर मंगलसूत्र लगा के अपने घर में ही बैठी रह गई। अब तुम ये सोचो कि जिस डांस के चक्कर में उसने अपनी बहन को अपना सोतन बना लिया, अपने पति को अपना जीजा बना दिया, और जो ससुराल सिमर का था वो तो अब उसका ससुराल भी नहीं है, वो तो उसकी बहन का है। वो डांस को भी वो छोड़ देती है। डांस उससे किसको मतलब है, वो तो बस एक टर्निंग पॉइंट था सीरियल का। और सोचने वाली बात तो ये कि इन लोगों की चाला कचोली में उधर बेचारा जो सीरियल का मेन हीरो है वो अपनी साली के साथ रहता 300-400 एपिसोड तक, उसको पता ही नहीं शादी किस
से वही रहे किसके साथ रहा। 300-400 एपिसोड के बाद वो पूरा लोचा सुलझाते हैं कि भाई साहब गलती हो गई थी, तो वो तलाक लेके शादी लेके किसी प्रकार से वापस सब सही करते हैं कि सिमर उससे शादी करती है जो उसका मेन पति है, और उसकी जो छोटी बहन है उसकी उसके छोटे भाई से शादी करा देती है, और फिर अब सब सुख शांति हो गया। अब इन लोगों का जो सीरियल की स्क्रिप्ट थी मेन वो खत्म हो गई थी। देखिए भाई साहब ये मतलब ये तो कुछ भी सीरियल भी हो गया था भाई, कुछ भी। ये शायद देखते थे यार अपने घर वाले, मुझे याद है आज तक। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने देखा और हमने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सुना है इसके बारे में। बट ये कहानी इसकी इतनी ज़्यादा थी, ये नहीं पता कि 500 एपिसोड तक चली गई थी और तब जाके इन्होंने शादी सोल्व कर दी थी। ये कुछ ज़्यादा क्रेजी हो गया था। बट कि एक ही बात है यार, एक्चुअली क्या है, ये शोज आते हैं आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में से भी चलते सिर्फ 20 मिनट 10 मिनट तो ऐड चलते हैं, तो वो 20-20 मिनट में क्या ही दिखाएंगे। और 20 मिनट में तो एक दिन एंट्री में ख़त्म कर देंगे 20 मिनट, अगले दिन 20 मिनट वो उसमें ख़त्म कर देंगे दूसरे एक्टर्स की एंट्री में। मतलब एक हफ्ता तो एंट्री और पहचान करने में बहुत स्लो चलते हैं, पहचान में ही लगा देते हैं। मेन वो खत्म हो गई थी, लिखी इनने इतनी थी, स्क्रिप्ट तो खत्म हो गई थी, पर साथ में एक एक्ट्रेस का एग्जाम शुरू हो गए थे, और जैसे ही उसके एग्जाम होते थे ये उसका एक्सीडेंट करवा देते थे। सीरियल वालों का सीधा काम है, स्क्रिप्ट खत्म हुई शादियां करवाओ, कुत्तों की शादी करवा दो, और अगर किसी एक्टर एक्ट्रेस को कुछ काम आ गया उसका एक्सीडेंट करवा दो, मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे पुनर्जन्म करवा देंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस एक्टर ने खुद बोला। जब मेरी एग्जाम आती थी या तो मैं किडनैप हो जाती थी या तो मुझे कोई शादी के मंडप से वो हटा दिया है बिकॉज मेरे रिएक्शंस हो गए हैं, सो नाउ सडनली इन द वाइट शॉर्ट्स रोल इज मिसिंग। एग्जाम्स होती थी तो कुछ तो करेंगे। किडनैप was the best। और या तो वो हॉस्पिटल में। बताओ एग्जाम उसके हैं, टेंशन पूरी दुनिया भर की औरतों को दे दी। इधर मम्मी आंटियां घर में परेशान हो रही है, रोली मर गई, छोटी बहन मर गई, रो रही है, उधर वो एग्जाम दे रही अच्छे मार्क्स से पास होंगी। पर दोस्तों सीरियल वालों का पेट मम्मी वाली ऑडियंस से भर नहीं रहा था, इनको अब और ऑडियंस चाहिए थी। और कौन सी ऑडियंस है? बच्चे। पर बच्चे तो कार्टून देखते हैं। अब ये सीरियल में कार्टून कैसे लाए? तो ये लाए जादू टोना। पर जादू टोने की शुरुआत कैसे होगी? तो इनने उस बेचारी को बदनाम कर दिया जो ऑलरेडी बहुत बदनाम है, काली बिल्ली। तो वो जो छोटी बहन रहती है उससे ये लोग काली बिल्ली को मरवा देते हैं, और फिर इनके घर के ऊपर काले साए मंडराने लग जाते हैं। भूत पिशाच, काला नागिन, इच्छाधारी सांप, हर चीज जिसका ये गंदा वीएफएक्स दिखा के बच्चों को आकर्षित कर सकते हैं, इनने वो सब दिखा दिया। और इन सब की शुरुआत इनने करी शैतान से। जी हाँ, शैतान, जो कि दिखने में गोगो जादूगर जैसा लगता है। ये देखो पोंगा शैतान। अबे काली लिपस्टिक लगाने से अगर सच में शैतान बनते तो हमारी रचना सबसे बड़ी शैतान होती। पर सोचने वाली बात यह कि शैतान से अब सिमर बचेगी कैसे? हैरी पॉटर के जादुई चोगे से। बस फर्क यह है कि उसके पास जादुई चोगा था, इसके पास जादुई चुन्नी है। अरे भाई चुन्नी। अच्छा ये इससे हाइड हो चुकी है ना। अच्छा वो उड़ा के देख रही है। नाटक वालों के लिए अर्ज किया है, चोगा तो चुरा लिया कुछ खुद का भी बना लो। चोगा तो चुरा लिया कुछ खुद का भी बना लो। लोगों का दिमाग का दही बनाने से अच्छा है मौसम अच्छा है, भजिए बना लो। अब तुम सोच रहे हो कि हमारी प्यारी बहू सिमर आखिर भूतों पिशाचों से लड़ेगी कैसे? उनके सामने तो हार जाएगी। अजी कद्दू हार रही सिमर, भूत की टुई लाल कर देती है। वो भूत भगता भगता इधर उधर, फिर भूत को मदद मांगनी पड़ती है। वो जाता है पाताली देवी के पास, और वो कोई स्टेचू में बंद रहती है, वहां से पाताली देवी को लेके आता है, तुम मेरी मदद कर दो। सिमर ने तो मेरी हालत खराब कर दी। पर जैसे ही पाताली देवी सिमर के ऊपर हमला करती है, उसकी छोटी बहन के एग्जाम आ जाते हैं, और तुम्हें पता है फिर क्या होना है? ये तो वही मंदिर है। अरे थांबा थांबा, दीदी खुद भी तो निकल सकती थी, कितने आराम से आ रहा था वो थर्माकोल का खिलौना। पर एग्जाम दीदी के नहीं है ना, एग्जाम छोटी बहन के है, इसलिए वो बलि चढ़ गई अपनी मर्जी से। ऊपर से इनके भूत पिशाच मार के निकलते भी नहीं है, वो ताने मारते हैं खड़े होके। क्यों शैतान? मैं चाहती हूँ कि मैं बता देता हूँ वो चाहती क्या है। वो ये चाहती है कि ये सीरियल डिसाइड कर ले कि आखिर ये बच्चों को कार्टून दिखाना चाहता है, या फिर ये लोगों को दिखाना चाहते कि एक बेचारी बहू जो अपने ससुराल में स्ट्रगल कर रही है, या फिर ये दिखाना चाहते कि एक बेचारी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है, जो हर चीज के आगे सिर्फ अपने सपने को इंपॉर्टेंस देती है, प्रायोरिटी देती है। पर इन लोगों के पास दोस्तों एक अच्छी स्क्रिप्ट को छोड़ के सब कुछ है। सांप, नेवला, बिच्छू, इच्छाधारी नागिन। तुम्हें पता है इसकी बहन जब मर जाती है तो वो इच्छाधारी नागिन बन के वापस आती है। मतलब एक इच्छाधारी नागिन रहती है जो इसके बहन का रूप लेके सिमर को मारने आती है, क्योंकि इनके यूनिवर्स में जो भी कुछ है, सांप, नेवला, कच्छा, बिच्छू, वो सब सिमर की पप्पी लेना चाहते हैं। और बिच्छू तो सच में सिमर की पप्पी ले भी लेता है। इससे पहले कि मेरे पूरे शरीर में बिच्छू का जहर फैल जाए, मुझे महल के चारों कोनों में ये मंजिलें बोनी ही होंगी। उसके बाद अगर
जान भी चली गई तो कोई कम नहीं। एक बिच्छू ने सिमर को डंक मार दिया है। अब सिमर को क्या करना चाहिए? अपना दिमाग लगाना चाहिए, अपने घुटनों से सोचना चाहिए, मुंजरी बोनी चाहिए, या तो फिर मर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी, मरती नहीं है पर ये दोस्तों ये मुंजरी बोती है। और यही तो इस सीरियल के ग्रोथ का कारण है दोस्तों, कि कहां शुरू में सिमर को डिसाइड करना होता था कि डांस कंपटीशन में जाऊं या शादी कर लूं। अब सिमर डिसाइड करती है कि डंक जो मारा है उससे अपनी जान बचा लूं या मुंजरी बो दूं। मुंजरी बो दे बहन। और वो तो अच्छा हुआ इसकी एक बहन मर गई छोटी वाली, वरना यहाँ भी उसको ही बलि चढ़ा देती। बाकी इसके रास्ते तो लगते ही रहते हैं, एक बार पत्थर की स्टेचू बन जाती है। और जो ना होना था वो हो गया। सिमर को पाताल लोक में देख पताली देवी ने उन्हें वहीं कैद कर लिया और साथ ही उनके शरीर को पत्थर में तब्दील कर ओ भाई लिया। बेचारी साहब। सिमर, पत्थर में तब्दील उनका शरीर सबकी निगाहों से छुपा हुआ था। बेचारी सिमर अब क्या करेगी? वो पाताली देवी है ना जिसने उसको फंसाया, वो उसके ही राज पे कब्जा कर लेती है, उसका ही राज हड़प लेती है। मैं पाताली देवी की रानी हूँ, पाताल की रानी सॉरी। पृथ्वी पर छोड़ अपनी नश्वर काया, बुराई के खिलाफ शुरू करने एक नया संघर्ष। सिमर ने संभाला है पाताली देवी का साम्राज्य। ओ भाई नॉर्मल लोग जाते होंगे गोवा मनाली घूमने फिरने, हमारी सिमर वो पाताल लोग जाती है। ये बैठी पाताल लोक की रानी बनके। कहाँ एक बार बेचारी डांस कंपटीशन में अपनी मर्जी से नहीं जा पाई थी, आज पाताल लोक की रानी बनके बैठी है। बताओ, यही तो ग्रोथ है दोस्तों जिंदगी की। और इतनी ग्रोथ है कि पहले डांसर नहीं बनने देते थे, अब उसको इंसान नहीं बनने देते, मक्खी बना देते हैं। ओ भाई तूने हमारी तपस्या भंग की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अरे भाई मक्खी बन गई। समझ नहीं आया अभी तक। शायद आज आप मुझे पहचानेंगे नहीं, पर ये मक्खी ही आपकी सिमर है। दोस्तों ओ आज भाई। की शिक्षा, हर जगह उंगली करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। कहीं पे पत्थर का टीला रखा है, उसके साथ जाके डांडिया क्यों खेलना है इसको? अच्छे निकले बाबा, मक्खी क्या, इसको तो टुच्ची बनाओ। अब तुम सोच रहे हो कि बाबा ने मार क्यों नहीं दिया, मक्खी बना के क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सिमर अमर है, खाई में गिर के जिंदा, एक्सीडेंट के बाद जिंदा, चाकू खा के जिंदा, लॉजिक मार दिया, ग्रेविटी मार दी, सेंस मार दिया। सिमर वो नहीं मरती ना, नको बिल्कुल नहीं। पर आप लोग सिमर की डेडिकेशन भी तो देखो, मक्खी बनने के बावजूद उसको अपने घर परिवार की रक्षा करनी है। कौन से परिवार की? ससुराल सिमर का है ना जो। और इतनी तो एज ए ह्यूमन फॉर्म में मेरी बातें नहीं मानी जाती है जितनी सिमर की मान रहे हैं लोग एज अ मक्खी। मेरी तरफ देखो प्रेरणा, ये मैं वाह क्या बात है, इस मक्खी की कम्युनिकेशन स्किल तो कमाल की है। और सिमर को डांसर बनना था ना, तो अब जाके बन ले डांसर। अब कौन रोक रहा तुझे? मस्त मक्खी बन के नाच ना, और जब पैर दुख जाए तो पंख फड़फड़ा लेना। पर सिमर दोस्तों वो सेल्फिश नहीं है, वो इस प्रकार से यकीन दिलाती है कि वो आज भी सिमर है। जब हम एक बार बगीचे में खेल रहे थे तो मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई थी और उसके घाव का निशान आज भी तुम्हारे सर पर है। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, ये तो सिर्फ सिमर और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। हाँ, प्रिया, क्योंकि मैं ही सिमर हूँ। वाओ कितना बड़ा सीक्रेट था ना ये। बचपन में बगीचे में गिर गई थी, उसके सर में चोट है। बहन तुझे कोई भी मक्खी से बात करते हुए देखेगा तो वो बता देगा कि तेरे सर में चोट है, कुछ मानसिक संतुलन हिला हुआ है तेरा। बाकी हमारी मक्खी सिमर के साथ वही होता है जो हर नॉर्मल मक्खी के साथ होना चाहिए। सिमर क्या हुआ, इतना छटपटा क्यों रही हो? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अब तो सिमर को मक्खी बना दिया, इससे ज्यादा इलॉजिकल तो कुछ होता ही नहीं है। इससे ज्यादा इलॉजिकल तो कुछ ये लोग कर ही नहीं सकते ना, नको बिल्कुल नहीं। पर मैं तुम्हें बता दूं, इस सीरियल का नाम ऐसे ही ससुराल सिमर का पागलपन दुनिया भर का नहीं है। इसके बाद सिमर को पता चलता है कि अब सिमर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तभी 1 या 1.5 महीने बाद सिमर प्रेग्नेंट हो जाती है। अब तुम सोचो कैसे? शैतान का बच्चा उसके पेट में। और सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि शैतान का बच्चा उसके पेट में कैसे आया, सवाल ये है कि क्या सिमर उस बच्चे को पालेगी? ऑब्वियसली शैतान का बच्चा सिमर उसको थोड़ी पालेगी, पैदा ही नहीं करेगी। मेरा बच्चा मुझे दीजिए। ओ भाई मेरे इस बच्चे से परेशानी है ना, परेशान भाई ये क्या बकवास है यार। कहाँ से कहाँ लेके चले गए इस ड्रामे को क्या यार? क्या देखा है यार हिंदुस्तानी नारियों ने। हजम कैसे हो जाता है यार इतना ड्रामा? मतलब ड्रामा के अंदर ड्रामा, उसके अंदर ड्रामा। मक्खी बन गई, मक्खी से ठीक हो गई। मतलब सिंपल सा एक कंफ्यूजन का स्टोरी था जिसको ख़त्म कर सकते थे 30 एपिसोड के अंदर, ख़त्म कहानी। बट उसको खींच के 1000 एपिसोड पे पता नहीं कहाँ से जादू टोना पता नहीं क्या क्या घुसड़ दिया उसके अंदर, चल जबकि के पैरानॉर्मल है तो था ही नहीं। हाँ गेट लगा लिया। वो एक माँ है दोस्तों, उसके पेट में अगर शैतान का बच्चा, वो उसको भी पालेगी। बहन मैं तो कहता हूँ नाश्ते में उसको इस सीरियल की स्क्रिप्ट खिला देना, वो शैतान का बच्चा भी उल्टी कर देगा। इतनी वाहियात लिखी है तुम लोगों ने। और इस सीरियल का नाम है केवल ससुराल सिमर का। सिमर कभी टिकी नहीं है ससुराल में, कभी पाताल लोक जाएगी, कभी कहीं और जन्नत जहन्नुम चली जाएगी, कभी तो वो मक्खी बन जाएगी, कभी स्टेचू बन जाएगी। टिकते थोड़ी ना इसके पिछवाड़े है ससुराल में, नाम है बस ससुराल सिमर का। तुम सोचो एक इंसान जो अपने शरीर में नहीं टिक पा रहा है, वो ससुराल में क्या टिकेगा? पर फिर फाइनली दोस्तों सिमर को अकल आ जाती है, और जब
उसका शैतान का बच्चा बड़ा हो जाता है और उसमें कोई शैतानी गुण नहीं पाए जाते तो उसको लेके सिमर वापस अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि ससुराल सिमर का और उसके घर वाले भी उसको अपना लेते हैं। पर तभी उसको पता चलता है एक बच्ची जो कि बहुत पहले सरोगेसी से की गई थी, उसके और उसके पति के पार्टनरशिप से एक महिला थी खुशी नाम की, उसके द्वारा पूरी बिगड़ चुकी है। सिमर को ऐसा लगता है वो बिगड़ चुकी है। क्यों बिगड़ चुकी है? क्योंकि वो सपने देख रही है, जैसे सपने बचपन में सिमर ने देखे थे डांसर बनने के, उसके पूरे नहीं हुए। अब ये उसकी बच्ची देख रही है और इसके कौन पूरे नहीं होने देगा? सिमर बचपन से ड्रीम रहा है कि मैं मॉडलिंग करूं। मॉडलिंग? मैं करूं ना मॉडलिंग? यस। घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। देखो देखो इस हिपोक्रीट केकड़ी को, खुद को जब डांसर बनना था, खुद के सपने पूरे होने थे, तो अपनी बहन को बलि चढ़ा के खुद तो नाचने चली गई थी। अब बेचारी बेटी को मॉडलिंग करनी है तो मान मर्यादा बीच में आ गई। किसने लिखी है भाई इतनी झबलू मेन एक्ट्रेस? मान मर्यादा माय फुट। बिल्कुल ऐसे ही सीरियल के स्क्रिप्ट राइटर बोलते हैं, कहानी में लॉजिक, माय सीरियल में सेंस, माय फुट। अच्छे डायलॉग, माय फुट। सास बहू का डिसेंट सीरियल, माय फुट। 2000 एपिसोड और अंधा पैसा। ओ यस, ओके थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और इस सीरियल की पूरी 2000 प्लस एपिसोड की कहानी समझने में मेरे दिमाग के पूरे तार उलझ चुके हैं, तो कृपया करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सही में भी हमारे दिमाग के तार भी उलझ चुके हैं भाई। कंफ्यूज हो गया हूँ भाई, भी क्या देख लिया भाई। मतलब इस सीरियल में इतना कुछ था, मेरे को ये आइडिया नहीं था भाई। वो अपन जो वीडियो बनाते ना क्रिंज इंडियन ड्रामास, भाई वो छोड़ो, ये अकेला सीरियल ही काफी है वो क्रिंजनेस को दिखाने के लिए। ये तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन चुका है। ये तो मतलब गोपी बहू वाले सीरियल से भी खतरनाक निकला भाई। उसका भी बाप है भाई। मतलब अरे भाई कहाँ कंफ्यूजन वाला शो, कहाँ से कंफ्यूजन की वजह से भाई इसकी बीवी इसकी हो जाएगी, उसकी बीवी इसकी हो जाएगी, वो शो तो गया भाड़ में। एक काम करे यार, नया कुछ डालते हैं, जादू टोना डालते हैं, जिन डालते हैं, भूत डालते हैं, पाताल लोग डालते हैं, अमन लोग डालते हैं, स्वर्ग डालते हैं, भाई भगवान भी डाल देते। वो डॉक्टर वाला सीन तो डाल ही गया। तुम क्या कौन होते हो तुम कि तुम मेरे पति की जान नहीं बचा सकते? भाई वो डॉक्टर है और कौन हो सकता है? वो सीन भी डाल। सच बोल रहा, मतलब इससे बेटर इसीलिए पाकिस्तानी ड्रामा को इंडियन लोग इतना देख रहे हैं। करेक्ट कि वो 30 35 50 एपिसोड बस खत्म, बस कहानी दिखाते हैं वो। ये जबरदस्ती 2000 तक ले गए। मतलब इसकी स्टोरी भी मतलब 400-500 एपिसोड में खत्म हो गई थी। वो जो कंफ्यूजन हो गया था कि भाई छोटी बहन से शादी हो गई, तो फिर वो एंड में हो जाता है वो सब सॉर्ट आउट। लेकिन उसके बाद ये उसको पत्थर का बनवा देते हैं, कई मक्खी बना देते हैं, शैतान का बच्चा पैदा करवा देते हैं। क्या क्या हो रहा है भाई? मतलब अरे यार जबरदस्ती खींचना है। इससे मतलब अच्छा तो वो जो पाकिस्तानी शो अपन ने देखे थे, एक दो शो में उन्होंने एक्सटेंड कर दिए थे 4 एपिसोड, वो इतने बुरे नहीं लगे यार। उन्होंने सिर्फ 4 ही एपिसोड बढ़ाए थे, जबकि ये तो 500-500 1000 एपिसोड बढ़ा रहे। ये तो इसीलिए शायद इंडियन टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा अकाल चल रहा है भाई। इनको भी सुधरना पड़ेगा, सीरियल बनाना चाहिए। अभी वैसे हमारा एक चैनल बना रहा है, वो शायद यूट्यूब के लिए बना रहा है, आई डोंट नो, ड्रमियाता करके रवि दुबे का, वो लोग बना रहे हैं ऐसे ही शोज बना रहे हैं, कम एपिसोड के बना रहे हैं। मतलब फिर भी इनसे तो ज़्यादा है, जो जैसे पाकिस्तानी ड्रामा इनसे तो ज़्यादा एपिसोड है, लेकिन ये जो इंडियन ड्रामाज 1000 एपिसोड वाला वो सीन नहीं है उनके अंदर, वो लिमिटेड एपिसोड वाला बना रहे हैं। वो अच्छी बात है वो। वैसे ही कुछ टीवी में भी आना चाहिए भाई। हाँ, टीवी के लिए बहुत ज़रूरी है भाई वो सब जाना। बाकी आप बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट करके बताना। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।